अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास उर्दू गेस्ट पेपर MCQs 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ जिनको सुनने के बाद आपके दिमाग की सारी खिड़कियाँ इंशाल्लाह खुल जानी हैं। तो एक स्टूडेंट ने 2024 में पेपर दिया था उर्दू का, तो मेरा ही स्टूडेंट था। तो उसके अकॉर्डिंग वो ये फरमा रहे थे कि सर जी पेपर बड़ा मुश्किल आया था, लेकिन जो चीज़ें आपने हमें गाइड की हैं ना, बेहतरीन तरीके से हमने पेपर को अटैम्प्ट कर लिया है, जबकि बाकी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही थी। तो देखिए 2024 का पेपर था, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग तो टफ था। तो मैंने सोचा कि इसको गेस्ट पेपर भी बनाऊं, क्योंकि मैंने मुशाहिदा किया है 3 घंटे। तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल पेपर है। इसी पेपर से इस साल आने के 100% चांसेस हैं। तो आपने 3 चीज़ों को समझना है। पहली चीज़, ये जो टफ पेपर आया है ये किस तरीके के तहत एग्ज़ामिनर ने सेट किया है, कहाँ से सेट किया है, ऐसी कौन सी इसमें मुश्किल चीज़ है, पहाड़ है जो मुश्किल कर दी है। दूसरी बात, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने एराब वाले MCQs कहाँ तक तैयार करने हैं, ग्रामर पोर्शन कहाँ से तैयार करने हैं, तो वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। जो यहाँ पर जो इराब वाले और ग्रामर पोर्शन आया है ना, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, वहीं से ये भी उठाए हुए हैं। और तीसरा और अहम तरीका, मैं आपको तीसरी बात ये क्लियर करूँ, आपने कभी भी पेपर गूगल से हल करके नहीं जाना। गूगल हमेशा गलत करता है। ठीक है, वो किस तरह गलत करता है, फ़र्ज़ करें काफ़ी तो इसकी ग्रामर की गलतियाँ करता है। और अब मैं आपको ये चीज़ बताऊं, मैं आपको बताऊंगा भी, जो मैं सर्च की है ना 3 घंटे पेपर पर, वो क्या गलतियां हैं, क्या आपने गलतियां नहीं करनी, वो दोबारा गलतियां नहीं दोहरानी। तो पहले इस पेपर को शुरू करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा भी, आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिले। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 1 है। देखें, किसने किताबों की शिराजा बंदी के बारे में मिर्ज़ा गालिब को ख़त लिखा था? अब मैंने जी खुद ये गूगल पर सर्च किया है, तो जनाब गूगल साहब बता रहे थे तफ्ता ने, तो ये गलत है। ये तफ्ता नहीं है। जिन्होंने सबक पढ़े हैं उनको पता है। अब एग्ज़ामिनर ने ये बनाया कहाँ से है, मैं आपके साथ ये भी शेयर लाजमी करूँगा, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो, आपको ये गलतियाँ दोबारा ना करनी पड़े। ठीक है, तो आप इससे मोहतात हो जाएं। देखें, ये सबक है। अब गूगल ने सबक तो नहीं पढ़ा हुआ था। देखें यहाँ पर मैं जो अपने, वैसे मैं बेसिक जो इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन मैं 5 सालों से हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उर्दू ये अपनी एकेडमी में चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो इस तरीके से पढ़ाता हूँ। अब देखें, ये शेवरान इसका दुरुस्त है, तो मैंने गूगल से जब सर्च किया तो वो तफ्ता बता रहा था। तो ये पहली गलती तो मैंने आपको ये दिखा दी। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, चेक कीजिएगा। अब जी इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन है ना, आप ये शेवरान है। अब यहाँ पर उर्दू के पेपर में थोड़ा सा मसला पता है क्या क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है, या ये उर्दू की जो MCQ यहाँ से सेट करता है, इधर से लेफ़्ट साइड से। आपने देखना, लेफ़्ट साइड से पहली ऑप्शन तफ्ता है, दूसरी ऑप्शन मेरन है, तीसरी मीर मेहदी मजरू, चौथी शेवरान है। ये आपने थोड़ा सा ख्याल करना होता है, क्योंकि बाकी पेपरों में इधर से होती हैं, जो साइंस इंग्लिश वगैरह के होते हैं ना, तो उर्दू में थोड़ा सा इधर से रखता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड से। तो दूसरा देखें जनाब आला, ये वाकई ही पेपर थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर ये टीचर कमाल का हो ना, पढ़ाने वाला, समझाने वाला, तो इंशाल्लाह कुछ भी हो मुश्किल नहीं होता, जिसे आप कहते हैं जी बड़ा टफ था। देखें, दूसरा क्वेश्चन है, कलम और बंदूक दोनों में क्या रिश्ता था? अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है। देखें जी कहाँ से ये उठाया है जनाब एग्ज़ामिनर ने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन मैं जो अपने एकेडमी में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैं तो हर चीज़ को अंडरलाइन करवाता हूँ। देखें, ये सबक है, उठ बांध कमर क्यों डरता है। ये यहाँ से देखें, ये मैंने अंडरलाइन भी स्टूडेंट को लगवाया हुआ था। देखें माशाल्लाह यहाँ से आया हुआ है। ये देखें, कलम और बंदूक दोनों पड़ोसी थे। ठीक है, अब मैंने गूगल से पूछा, गूगल पता है क्या कह रहा था, दोस्ती का रिश्ता था। तो साफ ज़ाहिर है गलत है। तो मैं इसलिए आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि गूगल से सर्च करके आप चले जाते हैं तो अपने हाथों से ही अपने नंबर कटवा के आ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में दोस्ती का, ऑप्शन बी में पड़ोसी का, ऑप्शन बी ही ठीक है। ठीक है, अब तीसरा देखें जनाब आला, मुसलमानों ने इस्तांबुल पर पहला हमला कब किया? अब मैंने गूगल से ये पूछा, उसने 673 बता रहा है एक मरतबा, 671 बता रहा है। तो ठीक है, आप अपने ना सबक से तैयार करें। जो सबक से की आपके मशकी सवालात में MCQs होती हैं, वही वहीं से आती हैं, अक्सर सबक में से भी आती हैं। जैसे देखिए, मैंने ये आपको
एक एग्जांपल और भी दिखा दूँ ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरह पता लगे। देखिए मैं अब इस तरीके से पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। देखें ये हर चीज़ मैंने अंडरलाइन की होती है। देखें ये मैंने पढ़ा है ना, तो मैंने उनको बताता जाता हूँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करें, ये पूछ सकता है एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने ये देखें ये करवाया और आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी ये गलतियाँ ना दोहराएं। ठीक है, अब ये जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ना 672 इसकी बेस्ट ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जनाब अल्लामा इकबाल को कौन सा फल मरगूब था। अब ये मैंने पूछी है, वो गूगल अंगूर बता रहा था, तो हालांकि सबक के अकॉर्डिंग आम बेस्ट है। ठीक है, आम ही है, आम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन का ओहदा क्या था। ये नाज़म तालीमात थे, ये ऑप्शन सी करेक्ट है इसकी। ठीक हो गया, इसलिए मैं इसके ऊपर ही लिख रहा हूँ, आपको अच्छी तरह समझ लेंगे। देखें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, थोड़ा सा आपने पेपर में इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये गलत ना कर दें आप। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास जनाब। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है इकबाल और कुरान किसकी किताब है। अब ये जी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे मुश्किल क्वेश्चन है। जब आपको इंसान अच्छा पढ़ाने वाला हो ना, अच्छा टीचर पढ़ाने वाला हो, तो हर चीज़ ही समझ लग जाती है। कहाँ से जनाब ये उठाया गया है मैं आपको ये भी इसका बता देता हूँ। देखें मैंने अब स्टूडेंट को पढ़ाया है, इस साल भी पढ़ाया, जब पिछली मरतबा उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने ये अंडरलाइन, हर मरतबा ये चीज़ें मैं अंडरलाइन करवाता हूँ। अब ये जनाब डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब का सबक है ना, तो ये सबक का नाम है नज़रिया पाकिस्तान, जिन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर देखें ये अक्सर आप छोड़ देते हैं, तो एग्जामिनर जो टफ पेपर बनाता है ना, जो कंसेप्चुअल होता है, तो वो यहाँ से चीज़ें उठाता है, देख लें आप बार बार। ठीक है, ये देखें इकबाल और कुरान और तनकीद व तहकीक अहम है, यानी किसकी हैं, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब की। ठीक हो गया, देखते जाएं आप, ये ऑप्शन ए ही इसकी करेक्ट है। इसी वजह से पेपर टफ होता है, लेकिन मैंने सोचा ये पेपर टफ है तो मैं इसको ऑब्जर्वेशन इस पेपर की करने के बाद मैंने कहा ये शेयर लाजमी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से दोबारा 100% चांसेस हैं कि जो टफ पेपर आ सकता है ना आपका, इसी में से उठाएगा। तो 5 पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इनको हल भी करवाऊँगा और 100% करेक्ट एक्यूरेसी के साथ करवाऊँगा। ठीक है, बाकी यार इंसान है, गलतियां भी हो जाती हैं। अगर आपको कोई लगे जो ये एमसीक्यूज़ ये यहाँ थी, ये ऐसी थी, तो आप काइंडली शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अजीज़दारी की शख्सियत से थी। सर सैयद साहब से थी, मुंशी ज़काउल्लाह साहब के साथ, यानी ज़काउल्लाह साहब। अब यहाँ पर ऑप्शन में सर सैयद है, तो गूगल साहब क्या बता रहे थे, शाहिद अहमद दहलवी। तो ये ऑप्शन सर सैयद अहमद साहब के साथ थी और ज़काउल्लाह साहब के साथ थी मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अजीज़दारी। जिन्होंने सबक पढ़ रखे हैं अच्छी तरह, उनको तो इजीली पता लग गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें दिल टूट कर किससे मिलता है, ये गज़ल से आया हुआ है। दिल टूट कर उसी से मिलता है जो मिल के कभी नहीं मिलता, ये ऑप्शन बी देखें, मिल के भी जो नहीं मिलता, ये ऑप्शन बी इसकी करेक्ट है। ठीक हो गया, अब जनाब चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें नसाबी नज़म हमद किस शायर की तख्लीक है, हफीज़ जलंधरी की। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा इंशाल्लाह समझ लग गई होगी, हफीज़ जलंधरी साहब ने लिखा है हमद को। शायर, अच्छा ये आप देखें ये भी थोड़ी सी ना मुश्किल थी। शायर इनकलाब यानी इनकलाबी शायर किसे कहते हैं, तो ये देखें ये आप जो मुसन्नफ़ होते हैं ना, जो सबको राइटर होते हैं, जो जिन्होंने सबक या नज़म या गज़ल जो चीज़ भी लिखी होती है ना, तो ये वहाँ से। अब देखें मैंने ये अंडरलाइन करवाया होता है, क्या इरादा है, जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ चाहे जिस तरह भी पेपर बना लेना, तो कहीं से भी बंदा मार नहीं खाता। देखें ये मैंने अंडरलाइन लगवाया होता है, इन्हें इनकलाबी शायर कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है जनाब, जोश मली आबादी साहब को। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ ताकि आपका मेरे होते हुए मेरे इल्म की वजह से आपके अच्छे नंबर आएँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, कौन अब इसकी ऑप्शन क्या दुरुस्त है, इनकलाबी शायर किन्हें कहा जाता है। अब आप गूगल सर्च करें, उन्होंने और बताना है, उन्होंने हसरत मोहानी बताना है। ठीक है, जोश मली आबादी ऑप्शन ए ही। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, शाह सवार है, यानी ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में शाह सवार जो ये लफ्ज़ लिखा हुआ है ये उर्दू ग्रामर के लिए हवाले से क्या चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये शाह सवार मतलब शाह सवारी करने वाला, अजीम शायरी मतलब सवारी करने वाला। तो ये उर्दू ग्रामर की रूह से जो है ना,
इसमें मुकब्बर, ये ऑप्शन इसकी डी ही करेक्ट है। अब ये मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ना, ये जो आपने करके जानी है अपने मुतलका बोर्ड की, ये देखें ये वहीं से ही ऑप्शन उठाई हुई है एग्जामिनर ने। ये देखें शाहसवार ग्रामर की रूह से है। देखें मैं इसलिए कहता हूँ जो आपके मुतलका बोर्ड है ना, उसके आपने इसको टिक लगा लें, ये ग्रामर के हवाले से आप यही कर लें, काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह, इसी में से आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। अनाया आई है, इस जुमले में फेल मारूफ कौन सा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने फोकस रखना है, दो चीज़ें। जिसका सब्जेक्ट आपको मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं, जिसका सब्जेक्ट आपको मालूम ना हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। अब देखें अनाया ये जो है ना, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। आई ये वर्ब के तौर पर काम करता है ये हेल्पिंग वर्ब इज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है इस जुमले फ़ेल मारूफ, इसका फ़ेल मारूफ जो बनेगा ना आई, ये ऑप्शन ए ही इसकी करेक्ट है। ये भी मैंने जो आपको बताया ना वहीं से आई हुई है, ठीक हो गया। अब देखें आशिर नेक है, इस जुमले में इसमें मजदालिया कौन सा है। इसे सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट कहते हैं। तो मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। देखें ये जो आशिर है ना, आशिर कोई भी नाम आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में यही आएगा, नाम चेंज भी कर सकता है एग्जामिनर। आशिर जो है ये सब्जेक्ट है, नेक जो है एडजेक्टिव है, यानी इसकी सिफ्त है। अच्छा ये जो मसदालिया होता है ना, ये किसी भी चीज़ यानी सब्जेक्ट की खूबी खामी को ही डिफाइन करता है। अब इसमें जो ये वर्ड आया ना नेक, ये इसमें मसदालिया है, ठीक है। ये नेक ऑप्शन ए ठीक है इसकी। अगर वो इस आपसे मुसन्नद पूछता तो ये कौन होना था, ये सब्जेक्ट होना था फिर, ठीक है। आपने इस चीज़ों को गौर रखना है, जिसकी खूबी बयान की जाए उसे आप मुसन्नद कहते हैं, यानी इतने तक समझ लें, ये मुसन्नद जिसकी मतलब जो खूबी उसकी हो उसे मसदालिया कहते हैं। आई होप आपको समझ लग गई होगी इस चीज़ की, ठीक है। अब देखें इराब वाले कहाँ से आए हैं, इराब वाले भी वहीं से आए हैं जो मैंने आपको बताए थे। देखें देखते जाएं आप। दुरुस्त इराब की निशानदेही कीजिए। लफ्ज़ है मोहब्बत, अब हम गलत पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं मुहब्बत, मीम के ऊपर पेश लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। मीम आएगा, मीम ज़बर आएगा, हे ज़बर आएगा, फिर बे के ऊपर ज़बर भी आएगी, शद भी आएगी। इसकी ऑप्शन जनाब जो करेक्ट है वो ए है, ठीक है। लास्ट वन आज के टॉपिक की हमारे पास एमसीक्यूज़ है। दुरुस्त इराब की निशानदेही करें। ये लफ्ज़ है मुत्तहदा, इसकी आपने दुरुस्त करनी है। ये कैसे बनेगा, मीम पेश मुँह हे, मीम पेश मुँह ते के ऊपर शद आएगी, फिर ज़बर भी आएगी, हे के नीचे ज़ेर आएगी, फिर दाल के ऊपर ज़बर आएगी, फिर हे उसके आगे आएगा। ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ लगी होगी। तो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं इंशाल्लाह आपने इसको याद करना है। इंशाल्लाह जब आप पेपर से बाहर आएंगे ना, तो मुझे झोली उठाकर दुआएं देते आएंगे, किसी बंदे ने मुझे हमें वो चीज़ें बताई थी जो 100% ऑथेंटिक थी और पेपर में आई होंगी, ठीक है। तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।